ये कि इसके बदले में एक चीज, एक शर्त पर मैं इसकी बोली खोल सकता हूँ। माता ने कहा वो शर्त बताइए। तो उन्होंने कहा कि इसको बोली खुल जाने के बाद तुम मुझे साधु करके, साधु बनाने के लिए अर्पण कर दोगी तो इसको मैं दे दूंगा, इसका बोली खोल दूंगा। कहे कि महाराज और कुछ मांग लीजिए, ये बेटा है और इसको आप ही ले लीजिएगा, मेरी विधवा का आसरा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके अलावा कोई दूसरी शर्त नहीं है, नहीं तो ये जीवन भर गूंगा रहेगा। और उन्होंने कहा जब बहुत मनाते मनाते नहीं माने बाबा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा बोली खोल तो दीजिए, कम से कम अपने क्रिया करने के लायक तो बन जाएगा। तो कहेंगे ठीक है। तो महाराज ने उससे पूछा प्रश्न, कस्तम शिशु कस्य कुतो सिगंता, ये शिशु तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, अपनी यात्रा बता सकते हो। तो उनकी आवाज खुल गई। आप कहते हैं नाम मनुष्य न चतुर्दक्षो न इंद्रिय न क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण वैश्य शूद्र। कहते कि मैं ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय वैश्य कुछ नहीं हूँ। नाम वनस्थो न च देवयक्षो, मैं देव यक्ष वनवासी, मैं गृहस्थ सन्यासी कुछ नहीं हूँ। कहते हैं कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं चिदानंद रूप हूँ और मैं शिव रूप हूँ। ये बताया, सारे गांव के लोग हर्षित हो गए। माँ ने चिपका कर रोना शुरू किया, वाह महाराज, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। और बेटा, उसने कहा कि जब दे दो मुझे, साधु बनाओ इसको। तो महाराज बोले, महाराज एक बेटा है, कुछ ले लीजिए, दे दीजिए इसको, आगे यदि तुम्हारे बीच रहेगा तो फिर गंगा हो जाएगा। ये मेरे ही यहाँ रहने के लिए बना है, मैं शिव की जाति का हूँ, मैं उस शिव पद को प्राप्त हूँ और मेरे साथ ही बोल सकता है, तुम्हारे साथ नहीं बोल सकता। माँ ने जब नहीं चाहा तो उन्होंने कहा कि भैया बचपन से गूंगा था। कहा नहीं माँ, बचपन से तो नहीं था, जन्म होने के कुछ दिन के बाद भी गूंगा हो गया। उन्होंने कहा कैसे गूंगा हुआ, शुरू में बोलते थे तो क्या हुआ। उसने कहा कि मैं जंगल में इसको घास चरने के लिए गई थी और लेते गई थी, वहाँ पर इसको रख के मैं घास छिला करती थी। तो एक महात्मा की कुटिया मेरी, मैं ले जाकर कहा कि बाबा आप इसको रख देते हैं, मेरा मेरे बच्चे को देखिएगा, कोई जानवर वगैरह ना आवे और मैं तब तक घास छीलती हूँ। बाबा ने कहा छोड़ दो। और वहाँ बेचारा डुगरता रहा। और जब वो देर के बाद आई तो देखी कि बाबा ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, उनको बाह्य आकाश नहीं है। तब तक देखा कि बच्चा तो है नहीं, मेरा बच्चा कहाँ गया। जब खोज डाली इधर उधर तो उसने कहा कि बाबा देखा नहीं, आँख मूंद लिया, पता नहीं मेरे बच्चे को जानवर ले गया। उसने हल्ला करके चीखते हुए बाबा को लगा, बाबा उठ तो, आँख मूंदे बैठा है, मेरा बेटा कहाँ गया। कहने लगे मैं तो ख्याल ही में भूल गया। तो उन्होंने भी उठ के इधर उधर देखा, कहीं नहीं मिला। तो सामने एक तालाब था, उस तालाब के निकट गए तो ध्यान से ध्यान मुद्रा में देखे तो बच्चा उसमें डूब के मर गया था। और वहाँ जब अंदर गया तो उन्होंने निकाल लिया उसके मृतदेह, वहाँ पर उनके साथ में रह के, और सामने देखा तो मर गया था। उसकी भैया लगी चिल्लाने, मेरे बच्चे को मार दिया, नहीं देखना था तो काहे कर दिया ऐसे। तो उन्होंने कहा रो मत, तुम्हें बच्चा दे देता हूँ, लेकिन वो बच्चा शरीर से तो तुम्हारा ही होगा, लेकिन उसके अंदर में दूसरा बच्चा दे दूंगा मैं, ये कर सकता हूँ, अच्छा दे दो। तो उन्होंने दृष्टि किया, दृष्टिपात करके उस बच्चे को जिंदा कर दिया, वो खड़ा हो गया। तो लेकिन फिर गूंगा हो गया जब फिर। अब बाबा कहे कि आप कहे चलो गूंगे बच्चा है तब तो दे दो, मेरा बेटा है तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा बेटा गूंगा था, गूंगा ही है ये, और यदि ले जाना चाहोगे तो फिर ये गूंगा होकर तुम्हारे बीच में रहेगा, यदि ये सब तो ले जा। तो उसको लेके गई और बाबा अदृश्य हो गए, लेके गई घर में, लेकिन गूंगा हो गया तब से। तो शंकराचार्य बोले कि हाँ, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और अपना प्राण डाल दिया उसमें। तो उन्होंने कहा कि भैया इसके अंदर में शरीर तो यही है, लेकिन इसके अंदर में मैं गया हूँ, मैं
वही साधु चले गए हैं, इसलिए वो साधु तो आत्मज्ञानी है। तुम्हारे यहाँ गलत परिचय सिखाया जाता है, बचपन में सिखाया जाता है तुम्हारा नाम है, तुम्हारी जाति है, तुम्हारा वर्ण है, तुम्हारा कुल है, ये सब बताकर भुला दिया जाता है। सब झूठा है। तो अनंत जन्मों से होते आ रहे हो, तो पिछले जन्मों में क्या थे, अब क्या हो गए हो, आगे भी जन्म लोगे तो दूसरा नाम धर आएगा, दूसरे माँ बाप होंगे, इस तरह से बदलते जाओगे। तुम्हारा परिचय कहाँ है? तुम्हारा परिचय वो नहीं है, तुम्हारा परिचय मैं जानता हूँ, और उसी भूले परिचय को याद कराने के लिए मैं अपना शिष्य बनाता हूँ, और मेरे पास रहेगा तो उसी परिचय में जिएगा। तो उनके शिष्यों में से एक पाद पद्माचार्य हुए हैं। पाद पद्माचार्य मतलब पाद पद्म जो है, पद्म के आधार के ऊपर में, उनके ऊपर में हस्त पाद पद्माचार्य थे। तो हाथ पर रखते हुए आंवले की तरह से हस्ता मलकोत ज्ञान था उनको ब्रह्म का, उसी तरह से उनके उस ज्ञान से जन्मते ही सिद्ध थे। तो इन गुरुओं की श्रृंखला में उनको बहुत सारे महापुरुष जन्म से ही ऐसे होते हैं जिनको त्याग तक उपासना नहीं करने पड़े। बहुत सारे संत हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन एक सद्गुरु कोटि के महापुरुष होते हैं जो जीवन मुक्त होते हैं। उस जीवन में से ही उनको भगवत्ता प्राप्त होती है। जैसे चैतन्य देव की बात सुन रहे थे, चैतन्य देव कृष्ण के अवतार माने जाते हैं कलिकाल में, और कारण कि एक बार उनके जीवन चरित्र में आता है कि उनके सामने किसी पर उनको क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो हाथ उठाया तो हाथ में भगवान श्री कृष्ण का चक्र सुदर्शन नाचने लगा। तो एकदम शाम गया कि मैं क्यों भेद बोल रहा हूँ, उन्होंने हाथ समेटा, संतों में जय जयकार होने लगा। तो ये चक्र सुदर्शनधारी कृष्ण ही थे, कृष्ण का ही अवतार था कलिकाल में उनके लिए। बहुत सारे महापुरुषों को, एक हुए हैं तेलंग स्वामी, और दक्षिण के तेलंग देश के थे, उनका नाम नहीं था, उधर के तेलंग प्रदेश के थे, इसलिए उनको तेलंग स्वामी बनाया। तो काशी में बहुत दिन रहे हैं, उनकी अवस्था 370 वर्ष तक की रही है, इतने वर्षों तक मरे हैं। तो वहाँ रहते थे। रामकृष्ण परमहंस अपने आप दृष्टि से उनकी मशहूरी सुने तो ये काशी गए एक बार अपने शिष्य मंडली के साथ, चलता हूँ उनका दर्शन करने। ये स्टेशन से सीधे उन्हीं के पास में गए और कहीं नहीं गए विश्वनाथ का दर्शन करने। तो वहाँ गए तो उनके पास 3 दिन रहे, और उनको भांति भांति से बोलते नहीं थे, इशारे में दोनों महापुरुष बात करते रहे। तो रामकृष्ण देव ने तीनों दिन पायस खिला करके उनको अपने हाथ से खिलाया। उनको जड़ बुद्धि थी उनकी, महापुरुषों की जैसे अधिगल वृत्ति हो जाती है, हाथ फुलाते हिलाते नहीं थे, बोलते नहीं थे, तो उन्होंने खिलाया। 3 दिनों के बाद चलने लगे तो स्टेशन की ओर चले। तो भक्तों ने कहा महाराज आए हैं विश्वनाथ का तो दर्शन कर लीजिए, कि अब आवश्यकता नहीं है। अभी अचल शिव जो हैं उनमें से निकल के इन्हीं के बीच में विराजमान हो गए हैं। ये सचल शिव हैं काशी में, अभी इसी रूप में शरीर धर के लोगों को दर्शन दे रहे हैं। इसलिए शिव का दर्शन तो कर लिया, तो वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह के महापुरुष तो साक्षात शिव के प्रतीक हैं भाई। तो उन महापुरुषों की भी एक श्रेणियाँ हैं जो हमारे देश में जन्मी है। वैसे भगवान का जो कराड़ अवतार, दयाल अवतार, निवृत्त अवतार और प्रवेश अवतार, अब ये प्रवेश अवतार भी होते हैं जो जैसे खंभ में प्रहलाद की रक्षा के लिए नृसिंह रूप में प्रवेश कर गए थे, और एक आवेशावतार होते हैं जो किन पर भगवान का आवेश आ जाता है। रामनगर की रामलीला चल रही थी, तो उस समय अंग्रेजों का जमाना था, बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, अब भी चलती है। उसकी बड़ी मशहूरी थी, दूर दूर से लोग आते थे और तो उनको अनुदान मिलता था रामलीला चलाने के लिए। तो उस समय वहाँ का कलेक्टर अंग्रेज था, उसने कहा कि ये बच्चे का मुहूर्त के बांधर जैसा बनाते हनुमान बनाते हैं, और ये झूठ के प्रपंच के लिए मैं अनुदान नहीं दूंगा। यदि ये लड़का जो बनता है
अब इसमें सच्चाई है तो ये भी हनुमान मन के लिखा है। वो हनुमान का गंगा का शब्द नाम गए थे, ये गंगा नाम है तो मैं इसका अनुदान मुकर्रर कर दूंगा, और नहीं तो मैं अनुदान नहीं दूंगा। तो एक चैलेंज हो गया। तो हनुमान जी जो बनते थे वो पवित्र तो होते ही थे, लोग ब्रह्मचारी होते थे, पवित्र होते थे, जो राम बनते थे, जो बनते थे, जो वैसा हुआ करता था। तो हनुमान जी को कहा गया कि अब तो संकट की बात है, ये तो रामलीला बंद हो जाएगी। तो हनुमान जी को बड़ा मजा आया, वे कह के अच्छा कल देखूंगा, मैं कल 10 बजे छलांग लगाऊंगा। तो 10 बजे तक का मौका दिया गया। अभी शाम को संकट मुझे हनुमान जी के यहाँ बात चले गए, और वहाँ रात भर रो के विनती की कि है हनुमान जी, आपकी लीला बंद हो जाएगी, या कलिकाल में जो भी जीव देव के कृतज्ञ होते हैं, इसलिए आप मेरी लाज रख दीजिए। और रात भर रोते रहे भूखे प्यासे, और वहाँ सिर टेके हुए। सवेरे जब 10 बजा तो वहीं से दौड़ते हुए छलांग लगाते गए, और वहाँ हजारों की भीड़ थी गंगा किनारे 80 घाट पर, और वहाँ जय श्री राम कहे आंख मूंदे हुए, और इतना छलांग लगाया कि उस पार चले गए, और फिर खून उगल के मर गए। लेकिन ताली बज गई कि पार तो हो गए एक छलांग, और बड़ी चौड़ी गंगा। तो उसने मान लिया कि ये जरूर है, तो तब से उसने वो कर दिया। इसी प्रकार की लीला गुरु महाराज जी सुनाया करते थे कि वहाँ वृंदावन में कृष्ण लीला हो रही थी। इस लीला में उपजा के उद्धार का प्रसंग चल रहा था। तो कृष्ण जो बने थे वो पूजा कुड़िया बन के जो आई थी, झुका के वो गई वहाँ। तो उसमें जाके कृष्ण को उस रूप में निहारा, तो वो जैसा प्रसंग है, उसने एकदम दौड़ के जाकर उनके चरणों में गिर जाके उसका उद्धार कर दिया कृष्ण ने, ऐसे पकड़ के। तो एक बुढ़िया कुबड़ी जो थी तमाशा भी देख रही थी, उसको जन्म से कुबड़ था, वो तो कुबड़ी बनावटी बनी थी, और उस बुढ़िया को लगा कि साक्षात कृष्ण है, मेरी आंखें तो उसका उद्धार कर दिया। इसलिए वो भी दौड़ के बुढ़िया सब लोगों के बीच से गई, और जाकर एकदम लिपट गई उस बनावटी कृष्ण के, नाटक करने वाले कृष्ण के चरणों में, कहा कि कृष्ण बस उद्धार कर दो मेरा, मैं जन्म से झेल रही हूँ। और उस कृष्ण में सचमुच आवेश आया कि उसके दोनों हाथ को कंधों को पकड़ा, उन्होंने सीधा किए, और जन्म की कुबड़ी जो थी वो कुबड़ी जो है फिर सुधर गई। तो ये आवेश अवतार कहते हैं। एकदम दृढ़ रूप से यदि भगवान का आवेश आ जाए तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। और तो एक तो करार अवतार होते हैं भगवान, जो दर्शन देते हैं भक्तों को, संतों को, और दुष्टों को मारते भी हैं। जैसे राम और कृष्ण जो आए वो बहुत बड़ी शक्ति लेके आए थे, जिन्होंने दुष्टों से उद्धार भी किया, धरती को उनको मारा भी। और तीसरे दयाल अवतार होते हैं, जिनमें सिर्फ दया होती है, वो अवतार संतों की होती है, वो मारते नहीं हैं, केवल उबारते हैं। मान्यता है ऐसी कि भगवान जो है दया कर न्याय करते हैं, न्यायकारी हैं। जो शुभ किया है तो उसको शुभ फल देंगे, अशुभ किया है तो अशुभ फल देंगे, उसको दंड भी देंगे। उसमें लोग घटा बढ़ा नहीं सकते। लेकिन ये दयालु अवतार जो सद्गुरुओं का होता है, उनको हमारे कर्म विधान को व्यवस्थित करने का अधिकार दिया है भगवान ने, और वो केवल सद्गुरुओं को दिया है। तो हमारे कर्म के बुरे कर्म को जो फल भोगना है उसको कम बेसी कर देते हैं, और नहीं तो उस कर्म के विधान का दंड जो होता है उसका कुछ हिस्सा अपने लेके भोग सकते हैं, और अपना थोड़ा करके भोगवा सकते हैं। लेकिन वो दंड नहीं दे सकते हैं, वो दंड खुद भोग लेंगे वे। और ये व्यवस्था कर्म के विधान को व्यवस्थित करने का अधिकार सद्गुरु को दिया गया है। तो स्वामी जी कहते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इतने कोटि कोटि देवता हैं, और किसी देवता का नाम क्यों नहीं लिया उन्होंने? अपने इष्ट देव रघुवीर गोसाई की तरह से कृपा कीजिए। लेकिन कृपा भगवान दंड को दंड देंगे, कृपा ऐसे नहीं करेंगे कि हम दंड देने जोगे हैं तो हमको उबार देंगे। वह अधिकार केवल सद्गुरु को दिया है कि गुरुदेव जैसे कृपा करते हैं, हे प्रभु कि बस लेखे गिनत न छूटी हाँ, छिन छिन भूलन हार, बक्सन हारा बक्स दो नानक पार उतार। नानक
भी वैसे ही अवतार हुए हैं। तो जनक का अवतार माना जाता है उनको। तो कहते हैं कि जनक विदेही नानका सुखदेव है कबीर। सुखदेव भी वैसे ही जन्म से सिद्ध अवतार थे और वो सुखदेव विदेही सुखदेव भैरव कबीर के अवतार हुए हैं। अभी कबीर का अवतार हुआ है सुखदेव का। तो इस तरह से उनको उबारने का हक है। ये महापुरुष उबार देते हैं हमारे कष्ट को, इसलिए इनकी शरण में जाने का आदेश महापुरुषों ने भी दिया है। तो स्वामी जी ने मानस लोक की बड़ी चर्चा की है और उसमें कितने मानस लोक की उत्तरकांड में चर्चा कर रहे हैं। ये और उन चर्चा के बाद में कहते हैं ये कैसे इस रोगों से उपचार क्या होगा। तो सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यह न विषय की आशा और यह विधि फल इस रोग नसाई ना ही तकोट यतन नहीं जाए। करोड़ तरह से ये रोग मानस रोग डुबाते रहेंगे, जन्म से जन्म में ढकेलते रहेंगे और ये छूटेंगे कैसे। इस जीवन में भाग्यशाली है जिसको समर्थ सद्गुरु सिद्ध परमहंसों की परंपरा में दीक्षा मिले और उनके हवाले हो जाए, तन मन धन से उनके चरणों में अर्पित हो जाए। तो ऐसे सद्गुरु मिले और वो वैद्य बन के हमारे रोग के मुताबिक दवा देंगे। सामान्य वैद्य जो होगा तो वह तो ऐसे सिर का दर्द है तो कुछ दे सकता है, लेकिन सिर के दर्द का कई कारण होता है। या तो कब्ज है और या कोई चोट लग गई है या और तरह के कई रोग हुआ करते हैं, कई तरह के दर्द हुआ करता है। लेकिन उन दर्दों को डायग्नोज करके जो हमें उपचार बताने वाले हैं वे सद्गुरु हैं और वैसे समर्थ सद्गुरु वैसे वैद्य मिल जाए और उनकी कृपा पर भरोसा करें, उनके उपचार के पूर्वी का आचरण करें और जो परहेज बताओ और वह परहेज क्या कि विषयों का संग नहीं करें। तो ऐसे परहेज के साथ उनकी दवा नाम की औषधि जो देते हैं उनके अनुपालन करें तो हमारा मानस रोग दूर हो जाएगा और हम जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। तो वैसे ही आप का महापुरुष उनको उबारने की शक्ति दी है भगवान ने। कहते जब द्रवहि दीन दयाल राघव तो साधु संगत पाई। राम की उपासना करके यदि उनका बहुत भक्ति करते हैं तो अपने प्रकट होकर दर्शन कम देते हैं, वे साधु की संगति दिला देते हैं कि वही उपाय बताएगा तो हमको जान जाओगे। तो उनकी कृपा होती है तो साधु संगति मिलता है। बड़े भाग्यशाली हैं जीवन की यात्रा में जो चल रहे हैं। उस यात्रा में सद्गुरु रूपी संत यदि राहबर मिल जाए और वह हमें उपाय बताकर उबार दे तो हम अपने लक्ष्य और मंजिल तक पहुँच सकते हैं। ये धन्यवाद हैं। उनको जीवन में साधु संगति जरूर करनी चाहिए मानस रोग से उभरने के लिए। इसके अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। गुरुदेव प्रभु सबको आनंदित करें, सबको आशीर्वाद दें, सबका जीवन मंगलमय हो, पवित्र बने। इसी शुभकामना के साथ विराम करता हूँ। हरिओम तत्सत। जय सद्गुरुदेव भगवान की।